क्या आप समझते हैं कि इंसानी सोच इंसान को बदल सकती है? न सिर्फ इंसान को बल्कि उसके इर्द गिर्द माहौल को बदल सकती है। अगर आप ऐसा ही सोचते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाऊं कि ये बात 1903 में लिखी गई सबसे पहली सेल्फ हेल्प बुक, या कहना चाहिए कि बाद में उससे नेपोलियन हिल और डेल कार्नेगी वगैरह इतने मुतासर हुए कि उनकी किताबों में भी उसकी झलक हमें मालूम होती है। मैं बात कर रहा हूँ किताब एज अ मैन थिंक की, जिसका राइटर जो है जेम्स एलन है। वो कहता है कि इंसानी सोच जो है वो एक बीज की तरह होती है। अगर अच्छा बीज होगा तो उससे अच्छी फसल उगेगी, अगर बुरा बीज होगा तो बुरी फसल उगेगी। वो बीज हम अपने जहन में बोते हैं। अच्छा बीज जो है वो खुशबूदार होता है, फलदार होता है, फूलदार होता है। बुरा बीज जो है वो कांटे ही उगाता है। वो कहता है कि इंसान वही कुछ है जो कि वो सोचता है, इसलिए उसने ये उन्वान एज अ मैन थिंक रखा। ये बाइबल की एक कोटेशन है जिसका मानी ये है कि इंसान वही कुछ है जो कि वो दिल में सोचता है। एज अ मैन थिंक। हम इसके मुख्तलिफ जो अबवाब हैं उनको हम वन बाय वन इसमें अब डिस्कस करेंगे। पहला बाब है थॉट एंड करैक्टर। वो कहता है कि इंसानी जो किरदार है उसका इंसानी सोच के साथ क्या ताल्लुक है। वो कहता है कि इंसानी जो किरदार है और किरदार से आगे जो कामयाबी मिलती है या किरदार की वजह से ही आगे नाकामी मिलती है, उसका इंसानी थिंकिंग के साथ क्या ताल्लुक है। तो वो इस ताल्लुक को वाज़ा करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि जो इंसान का किरदार है वो किसी हादसे की बुनियाद पर नहीं बनता, बल्कि वो इंसान की सोच ही होती है। अगर वो अच्छी सोच है, नेकी की सोच है, खैर की सोच है, तो उससे खैर ही सादर होगी। अगर वो बुरी सोच है, बुराई की सोच है, शर की सोच है, तो उससे बुराई ही सादर होगी। और इंसान का किरदार जो है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर इंसानी किरदार की कोई भी हम डेफिनेशन करें तो उसको अच्छी या बुरी सोच से जुदा नहीं किया जा सकता। और जैसे ही इंसान का किरदार जो है वो उसकी सोच से डेवलप होता है तो वही उसकी किरदार में झलकता है और वही उसके किरदार को अच्छा या बुरा बनाता है। अगर किसी की अच्छी सोच है तो उसका किरदार भी अच्छा होगा, अगर किसी की घटिया सोच है तो उसका किरदार भी घटिया होगा। अच्छा किरदार जो है वो अच्छे फल लाता है और बुरा किरदार बुरे फल लाता है। तो ऐसे ही इंसानी सोच और किरदार जो है एक दूसरे के लिए लाज़िम मंजूम है, और इंसानी जो किरदार है वो इसकी टोटल सम ऑफ थिंकिंग का नतीजा है कि वो कौन से अफकार हैं, वो कौन से नज़रियात हैं जिनको वो सोचता रहता है और जिन पे वो अमल करता रहता है, वही उसकी कामयाबी और नाकामी का बायस बनता है। दूसरे बाब में जिसका उन्वान है इफेक्ट ऑफ द थॉट ऑन सर्कमस्टांसेस, इसमें वो इस मामले को ज़ेरे बहस लेके आता है, क्योंकि आमतौर पे हम कहते हैं कि इंसान अपने माहौल की पैदावार है, अपने इन्वायरमेंट की पैदावार है। तो वो इस चीज़ को ज़ेरे बहस लाता है कि क्या ऐसा ही है, बल्कि वो कहता है कि ऐसा नहीं है। असल में इन्वायरमेंट इंसानी सोच की पैदावार है। जैसा आप अपने अंदर इन्वायरमेंट रखते हैं वैसे ही आपके बाहर मामलात होना शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे वो कहता है कि जिस तरह वो गार्डनर की मिसाल ही हम ले लेते हैं कि वो बीज बोता है और फिर वो फल लेके आते हैं, और अगर मिसाल के तौर पे बारिश ना हो या धूप ना लगे तो हम कह सकते हैं कि क्या वो दरख्त फल लाएगा। कहने को तो हम कह सकते हैं नहीं, वो दरख्त फल नहीं लाएगा। लेकिन वो कहता है कि इंसानी किरदार का मामला इससे बिल्कुल जुदा है। इंसानी किरदार का मामला ये है कि वो उसका इनर जो सेल्फ है वो बाहर वाले एनवायरनमेंट के साथ अटैच होके फल लाता है। वो कहता है कि इंसान मिसाल के तौर पे जैसे दुआ मांगता है, लेकिन अगर वो अपने फ़िक्र के अंदर जो है तब्दीली नहीं लेके आता तो बाहर भी कुछ भी तब्दील नहीं होता। वो इसको एक रूहानियत के साथ भी ख़ास जोड़ता है, जिसे मिसाल के तौर पे कि जिसकी नीयत ठीक होती है, जो मेहनत करता है, तो तब वो दुआ करता है तो उसकी दुआ में असर भी होता है। अगर कोई शख्स जो है वो ख़ुद को तब्दील किए बगैर अगर ये समझता है कि मेरा या मेरा एनवायरनमेंट तब्दील हो जाए, मैं कामयाब हो जाऊं, तो वो कहता है कि ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि इंसानी जो माहौल है वो इंसानी सोच की ही पैदावार है। तीसरे बाब में वो ये जिक्र करता है कि इंसानी सोच का, फिक्र का बॉडी पे क्या असर पड़ता है या इंसानी सेहत पे क्या असर पड़ता है। वो कहता है कि बॉडी इज़ द सर्वेंट ऑफ माइंड, कि इंसानी जहन की गुलाम है बॉडी। वो कहता है कि कोई भी पेशेंट है अगर उसकी सोच और फिक्र नेगेटिव है तो आप उसे कोई भी दवा दे लें, आप उसको एंक्शियस होने से नहीं बचा सकते। वो कहता है कि इंसानी जो एंजाइटी है वो भी इंसानी बॉडी को डीमोरलाइज करती है। और वो कहता है कि जो इंसानी फ़िक्र है अगर वो क्लीन होगी, पाक होगी, साफ़ होगी, तो उसकी बॉडी भी पाक साफ़ होगी। यहाँ तक कि वो ये भी लिखता है कि मैं ऐसे किसी सेंट को या सूफ़ी को नहीं मानता जो अपने जिस्म को गंदा रखता है, क्योंकि उससे फिर रूह गंदी होती है, फ़िक्र गंदी होती है और फिर बॉडी भी उससे
से मुतासर होती है और इंसानी जो सेहत है वो गिरती है। वो कहता है कि अगर इंसान की जो फ़िक्र मुस्बत होगी, पॉजिटिव होगी, अच्छी होगी, तो इंसानी जिस्म जो है वो फले फूलेगा, वो ग्लोरीफाई करेगा, वो एक शुक्राने की हालत में रहेगा। और वो ये भी कहता है कि इंसानी डाइट भी जो है वो इंसान को सेहतमंद नहीं कर सकती अगर इंसान की फ़िक्र जो है वह सोच जो है वो नेगेटिव है। तो इंसानी फ़िक्र और सोच का इंसानी बॉडी पे बहुत ज़्यादा जो है वो असर पड़ता है। अगर इंसान की सोच और फ़िक्र पॉजिटिव नहीं होगी तो इंसान कभी भी एक हेल्दी बॉडी अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि इंसानी फ़िक्र और इंसानी सेहत इन दोनों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। चौथे बाब में वो ये डिस्कस करता है कि इंसानी फ़िक्र और पर्पज़ का आपस में क्या ताल्लुक है। वो ये लिखता है कि इंसान जो है वो बेमकसद की ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, बल्कि वो यहाँ तक कहता है कि बेमकसदियत जो है वो एक तरह का गुनाह है। बेमकसदियत जो है वह इंसान को शक और शुबे में डाल देती है और शक और शुबा इंसान को फेलियर की तरफ ले जाता है और फेलियर जो है वो इंसान को गुर्बत की तरफ ले जाती है और गुर्बत जो है वो इंसान को एक बुरा इंसान बना देती है। वो ये भी लिखता है कि ये ऐन मुमकिन है कि एक इंसान अमीर हो लेकिन वो ब्लिसफुल ना हो, वो जो है वो रहमत में ना हो, वो अपनी अच्छी ज़िंदगी ना गुजार रहा हो। गुर्बत में भी एक इंसान अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है, लेकिन उसमें जो है इंसान के पास चांसेस और प्रोपोर्शन कम होती है। तो इंसान को कुछ भी अचीव करने के लिए एक पर्पस बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर पर्पस नहीं बनाएंगे तो आप अपने फेयर पे, अपने डर पे, अपने शक व शुबहात पे जो आपको अपनी ज़ात पे होते हैं, अपनी काबिलियत पे होते हैं, आप कभी भी उन पे काबू नहीं पा सकते, आप उनको कंकर नहीं कर सकते और आप कभी भी जो है ज़िंदगी में कोई बड़ा काम नहीं कर सकते अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा मकसद नहीं है। इसलिए इंसानी फ़िक्र और मकसद का बहुत आपस में गहरा ताल्लुक है। इंसानी फ़िक्र सही और दुरुस्त तभी काम करती है जब इंसान के ऊपर अब उसका मकसद वाज़ेह हो, उसे पता हो कि मेरा क्या मकसद है और उसके लिए मुझे क्या क्या दरकार है। अगर वह शक व शुबे में पड़ेगा तो वो कभी भी अपने मकसद को अचीव नहीं कर पाएगा। इसलिए मुस्बत सोचें और अपने मकसद को अचीव करें। 5वें बाब में वो ये बात लिखता है कि इंसानी फ़िक्र और इंसान ने जो कुछ अचीव किया है उसका आपस में क्या ताल्लुक है। वो ये लिखता है कि इंसान ने जो कुछ भी अचीव किया है या जो कुछ भी अचीव नहीं किया है, दोनों के पीछे इंसानी फ़िक्र का अमल दखल है कि इंसानी सोच किस तरह की है, वो किस तरह सोच रहा है। इसमें एक अहम फैक्टर वो ज़ेर बहस लाता है। वो फैक्टर ये है, इंसान जो ज़्यादा कुर्बानियाँ देता है वो ज़्यादा बड़ी कामयाबियाँ हासिल करता है और जो कम कुर्बानियाँ देता है वो कम हासिल करता है। ये बुनियादी की फैक्टर है वो इस बाब में जिसको जिक्र करता है कि इंसान ने जो कुछ हासिल किया है अपनी कुर्बानियों की वजह से हासिल किया है और इंसान ने जो कुछ खोया है उसके पीछे भी उसकी यही फ़िक्र है। इंसान जब लालची हो जाता है तो वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। वो ये भी लिखता है कि ये कायनात जो है वो लालची के फेवर में नहीं है, बल्कि ये कायनात उस शख्स के फेवर में है जो दुनिया को देता है कुछ ना कुछ और उसके बदले में दुनिया उसे कुछ ना कुछ देती है। तो वो कहता है कि अपनी फ़िक्र और सोच को जो है ज़्यादा समाजी बनाओ, ज़्यादा देने वाली बनाओ, ज़्यादा खैर वाली बनाओ। जितना तुम सेल्फिश होगे या सिर्फ अपने बारे में सोचोगे उतना ही कम कामयाबी तुम हासिल कर पाओगे। अगर तुम बड़ी कामयाबी चाहते हो तो बड़ी कुर्बानी देना पड़ेगी। बड़ी कुर्बानी देने के लिए तुम्हें सोसाइटी को, अपने ख़ानदान को, अपने इर्द गिर्द लोगों को कुछ ना कुछ देना होगा, कुछ प्रोवाइड करना होगा, तभी तुम एक बड़ी कामयाबी हासिल कर पाओगे। वरना अगर तुम नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि कायनात जो है वो तुम्हारे मुखालिफ है, बल्कि इसके पीछे तुम्हारी अपनी फ़िक्र और सोच का ही अमल दखल है कि तुम सेल्फिश हो या खुद गर्ज हो, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। छठे चैप्टर में वो इंसान के एक आइडियल की बात करता है कि इंसानी फ़िक्र और उसके एक आइडियल होने के दरमियान क्या ताल्लुक है, कि इंसान के नज़दीक जो है वो कोई आइडियल पर्सन ज़रूर होना चाहिए। इंसान जवानी में जो है जिसको आइडियल समझता है वो अपनी ज़िंदगी में बाद में वही कुछ बन जाता है। वो ये भी लिखता है कि ये ड्रीमर्स जो हैं, जो ख्वाब देखने वाले लोग हैं, जैसे शायर है, कारपेंटर हैं, आर्टिस्ट लोग हैं, ये सेवियर ऑफ द वर्ल्ड हैं, ये दुनिया को बचाने वाले हैं। क्योंकि रियलिटी जो है वो इतनी हार्श है, इतनी क्रूशल है कि उसमें इंसान के लिए जो है जमालियात के लिए कोई चीज़ नहीं बचती। ये ड्रीमर्स ही हैं, ये ख्वाब देखने वाले लोग ही हैं, ये आइडियलिस्ट लोग ही हैं जिसने इस दुनिया को बचाया हुआ है, जो इस दुनिया के खैर ख्वाह है। क्योंकि दुनिया में जितनी भी हकीकतें आपको नज़र आ रही हैं वो एक दिन किसी का ख्वाब थी, वो किसी ने ख्वाब देखा था, किसी ने विजन सोचा था, जो आज हकीकत के रूप में हमारे सामने नज़र आता है।
तो वो इनको बहुत वेल विशर समझता है। वो शायर हों, वो कारपेंटर हों, जो आर्टिस्ट लोग हों, इन सब को समझता है कि ये लोग हैं जिन्होंने कोई ज़िंदगी में आइडियल बनाया था। एक आइडियलिज़म होना इंसानी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर इंसानी फ़िक्र जो है वो ज़वाल का शिकार हो जाती है। जो आइडियल पर्सन होता है या जो मसालियत पसंद आदमी होता है वो एक आइडियल को लेकर चलता है, वो हमेशा उसे मोटिवेट किए रखता है और इंसानी फ़िक्र जो है वो उसको आगे बढ़ाती रहती है। वो एक दूसरे को वो नया आइडिया जो है या आइडियल के तौर पे वो सपुर्द करती रहती है और इस तरह इंसानियत का सफ़र जो है वो आगे की तरफ बढ़ता रहता है। आखिरी बाब में वो सेरेनिटी की बात करता है कि इंसान को हर हाल में, हर सूरत हाल में पुरअमन रहना चाहिए और ख़ुद पे कंट्रोल करना चाहिए, अपने नेगेटिव थॉट्स के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। वो कहता है कि इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इंसान जो है वो सवाल पजीर भी होता रहता है, लेकिन कोई भी शख्स जो खुद को अमन की हालत में रखता है वो एक ना एक दिन फिर जो है तरक्की कर लेता है। वो कहता है कि ये तहजीब का आखिरी एक जवाहर है, एक हीरा है, एक मोती है, वो अमन है। यानी इंसान अमन की हालत में रहेगा तो वो तभी मुस्बत सोच सकेगा, तभी वो मुस्बत रहेगा और तभी वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकता है। तो आखिरी बाब में जो की पॉइंट है वो इंसानी कामयाबी का, इंसानी हमदर्दी का, इंसानी अच्छे अफकार का, अच्छे रवैये का जिस चीज़ को बताता है वो है पीस, अमन, सेरेनिटी, कि इंसान जो है अमन की हालत में रहे, पीस में रहे, क्योंकि उसमें ही इंसान फ्लरिश कर सकता है, ग्रो कर सकता है। वरना वो गुस्से में आएगा, सेल्फ कंट्रोल खो देगा, उसके अंदर नेगेटिव थॉट पैदा होंगे और नेगेटिव थॉट जो है उसे नेगेटिव जो है ओकेजन की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि इंसान जो सोचता है वो ही बन जाता है। जैसा कि उसका टाइटल है कि एज अ मैन थिंक, यानी कि इंसान जैसे सोचता है वैसा ही वो बन जाता है। क्योंकि इंसान अगर मिसाल के तौर पे कि कोई अगर भी किसी बीमारी के बारे में सोचता रहेगा तो वो इंसान बीमार हो जाएगा। अगर इंसान सेहत के बारे में सोचता रहेगा वो सेहतमंद हो जाएगा। अगर इंसान जो है वो खुशी के बारे में सोचता रहेगा तो खुश हो जाएगा। अगर गम के बारे में सोचते रहेंगे तो आप गमज़दा ही होंगे। अगर आप कामयाबी के बारे में सोचते रहते हैं तो आप ज़रूर जो है वो कामयाब हो जाएंगे।